अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष। मर्द को दर्द नहीं होता, पर क्या ये सच है? आज के जमाने में जब हम फेमिनिज्म और इक्वालिटी की बात करते हैं, एक सच्चाई जो अक्सर दबा दी जाती है, यही कि मर्द भी सफर करते हैं। अतुल सुभाष जैसे हजारों केसेस हमें ये याद दिलाते हैं कि जस्टिस सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होनी चाहिए, सबका हक होना चाहिए। दिसंबर 2024, बैंगलोर के एक टेकी प्रोफेशनल अतुल सुभाष ने अपनी लाइफ खत्म कर ली। अपने 24 पेजेस के सुसाइड नोट और 90 मिनट लॉन्ग वीडियो में उन्होंने बताया कैसे उनकी वाइफ और उसकी फैमिली ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ये नोट सिर्फ उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं था, ये सिस्टम और सोसाइटी के फेलियर का प्रूफ था। उन्होंने लिखा कि उनकी वाइफ की फैमिली ने डिस्प्यूट सेटल करने के लिए 5 लाख मांगे थे और उसके बाद तो रकम बढ़ती ही चली गई। कोर्ट में करप्शन के एलिगेशन भी लगे। जब एक इंसान अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं कर सकता तो उसके पास और क्या ऑप्शन बचता है? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केसेस हर साल होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 के डाटा के मुताबिक 72,000 शादीशुदा मर्दों ने सुसाइड किया, जो कि औरतों के कंपैरिजन में लगभग डबल है। हर साल सेक्शन 498 के तहत लगभग 4,000 डाउरी हरासमेंट केसेस फाइल होते हैं, पर एक RTI के थ्रू पता चला कि इनमें से 15 से 20% केसेस फॉल्स प्रूव होते हैं। मतलब इनोसेंट मर्दों और उनकी फैमिलीज को अननेसेसरी कोर्ट और जेल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हरियाणा वुमेन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 से स्टेट में फॉल्स केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डावरी और रेप के भी गलत इल्जाम लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इनमें से 30% केसेस बिल्कुल फेक थे। ये सिर्फ एक स्टेट का डाटा है, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो ये इशू और भी ज्यादा अलार्मिंग हो जाता है। जब गलत केसेस का इस्तेमाल होता है तो असली विक्टिम को जस्टिस मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे न सिर्फ लीगल सिस्टम पे बर्डन पड़ता है, बल्कि सोसाइटी में भी ट्रस्ट कम होता है, जिससे असली केसेस को समझना और सॉल्व करना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जहाँ एक औरत ने एक आदमी पर रेप का इल्जाम लगाया, रिजल्ट उस आदमी की रेपुटेशन, करियर और जिंदगी सब खत्म हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप था। ये केस सिर्फ पैसे के लिए फाइल किया गया था। जब सच सामने आया तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इज दिस व्हाट वी कॉल जस्टिस? लखनऊ के रोहित की कहानी और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। उनकी वाइफ ने डाउरी हरासमेंट का केस फाइल किया। पुलिस ने सिर्फ रोहित को नहीं, उनके बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन को भी अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने केस डिसमिस किया क्योंकि एविडेंस फैब्रिकेटेड थे, पर तब तक उनकी फैमिली जेल का ट्रॉमा झेल चुकी थी। रोहित का बिजनेस बंद हो गया था और उनका घर तक बिक गया था, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग innocent until proven guilty, but according to our society we are guilty until proven innocent। क्या इंसाफ सिर्फ एक तरफा होना चाहिए या बस सिस्टम को ही विक्टिम का दर्द दिखना चाहिए? दिल्ली के विशाल की वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने की धमकी दी, सिर्फ 10 लाख के लिए। जब विशाल ने पैसा देने से मना किया, उनके खिलाफ केस फाइल हो गया। बाद में पता चला कि ये केस फेक था, पर उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गया। उनका करियर खत्म हो गया और उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हुई। क्या मर्द होना सिर्फ ATM मशीन होना है? मैं ये नहीं बोल रही कि औरतों के साथ गलत नहीं हो रहा। Yes, there are women who are struggling with these traumas on daily basis, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मर्द गलत नहीं होते। जसलीन कौर और सरबजीत सिंह का केस तो सबको ही याद होगा। एक दिन जसलीन कौर ने सरबजीत की फोटो अपनी बाइक पर बैठे हुए ले ली थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। बस उसी रात सरबजीत का नाम पूरी दुनिया में दिल्ली का मॉन्स्टर बन गया। सरबजीत ने अपनी जॉब खो दी, उसके फादर को स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक आ गया, उसकी माँ डिप्रेशन में चली गई। और जब केस कोर्ट गया तो जसलीन 10 दिन तक कोर्ट में आई ही नहीं। वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश चली गई थी। 3 साल बाद कोर्ट ने सरबजीत को निर्दोष कहा, पर ये मेंटल हैरेसमेंट, बेइज्जती और अपमान का क्या? इन सब का जवाब कौन देगा? इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉल्स डाउरी केसेस को एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498 का मिसयूज सिर्फ इनोसेंट मर्दों को नहीं, जेन्युइन विक्टिम्स को भी अफेक्ट करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जेंडर न्यूट्रल लॉ। विक्टिम का जेंडर नहीं, बस सच देखा जाए। स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, फॉल्स केसेस फाइल करने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फैमिली और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। अवेयरनेस कैंप्स हो। सोसाइटी को एजुकेट करना जरूरी है कि फॉल्स केसेस का असली इम्पैक्ट क्या है। एंड इंट्रोडक्शन टू प्रीनोमल एग्रीमेंट्स। आज भी हमारे देश में शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, इसीलिए हम प्रीनॉर्म्स को लॉजिकल नहीं समझते। हम ये नहीं सोचते कि शादी के बाद अगर कुछ गलत हुआ तो हमें लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है। और यहीं पे बात होती है प्रीनॉर्म एग्रीमेंट्स। ये है, आपने हॉलीवुड मूवीज में प्रीनॉर्म
प्रीनॉर्म एग्रीमेंट्स के बारे में देखा होगा। एक लीगल डॉक्यूमेंट्स जो शादी के पहले दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को डिफाइन करता है, क्योंकि शादी सिर्फ प्यार और ट्रस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो एक प्रीनॉर्म दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? क्लैरिटी ऑन फाइनेंशियल मैटर। एक प्रीनॉर्म क्लियरली डिफाइन करता है कि एसेट और लायबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर शादी टूट जाए तो। प्रोटेक्टिंग बोथ पार्टीज, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, दोनों के लिए फेयर होता है। फॉल्स केसेस के रिस्क भी कम होते हैं। रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अक्सर डिवोर्स के टाइम पर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फाइनेंस और प्रॉपर्टी को लेकर होता है, पर इस एग्रीमेंट के थ्रू ये क्लैरिटी पहले से ही होगी। फोकसिंग ऑन लव नॉट मनी। शादी को ट्रांजैक्शनल बनाने के बजाय प्रीनॉर्म का पर्पस है फाइनेंशियल मैटर एक साइड पर रखें और रिलेशनशिप पर फोकस करें। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये लीगल नहीं है, except in Goa, where the Portuguese civil code applies. Yes, you heard me right. कोर्ट में अक्सर देखा जाता है कि प्रीनॉर्म्स को लीगल बैकिंग नहीं मिलती है। मतलब इंडिया में अगर प्रीनॉर्म हो भी तो वो उस तरह से काम नहीं करता जैसे और कंट्रीज में करता है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरीश कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है जब प्रीनॉर्म एग्रीमेंट्स को कंपलसरी बनाया जाए। दिल्ली कोर्ट ने भी ये एडमिट किया कि प्रीनॉर्म से मेंटल क्रुएलिटी से बचा जा सकता है, कोर्ट का टाइम भी सेव हो सकता है और कपल पीसफुली सेपरेट हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रबलिंग ट्रेंड जो हमें देखने को मिलता है वो है कुछ इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट इसे फेमिनिस्ट मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनिज्म का असली मतलब है इक्वालिटी, पर कुछ लोग उसे मिसयूज करते हैं एक बायस नरेटिव क्रिएट करने के लिए। इक्वालिटी का मतलब एक जेंडर पर बायस नहीं होना है, बल्कि हर जेंडर के लिए फेयर ट्रीटमेंट है। एज अ गर्ल मुझे लगता है कि ये मिसयूज सिर्फ फेमिनिज्म को ही नहीं बदनाम करता, बल्कि असली केसेस के दर्द को और बढ़ा देता है। एज अ सोसाइटी हम ये कब समझेंगे कि मर्द को दर्द होता है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ एक तरफ औरत विक्टिम होती है तो वहीं दूसरी तरफ मर्द भी विक्टिम होता है। एंड इट्स हाई टाइम वी शुड एक्सेप्ट इट दैट दे एक्सिस्ट साइड बाय साइड। गलत इल्जाम और झूठे केसेस के पीछे सिर्फ एक मर्द नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का जीवन टूट जाता है। ये बात सिर्फ इस केस की नहीं है, ये उन हजारों मर्दों की कहानी है जो चुपचाप अपनी डिग्निटी और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब है फेयरनेस सबके लिए, चाहे वो एक औरत हो या एक मर्द। हर एक जेंडर के लिए जस्टिस तभी हो सकती है जब हम बिना बायस के उन्हें सुनने लगें और सिस्टम को सुधारने के लिए मिलकर आवाज उठाएं। सोसाइटी में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत एक कन्वर्सेशन से होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए इम्पैक्टफुल हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अपनी आवाज उठाइए, कमेंट में अपने ओपिनियंस दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सही बात को स्ट्रेंथ मिलती है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ थॉटफुल डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए।